राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मैया पिताजी, आप दोनों के बिना ये संसार शून्य हो गया। माँ बाबा, आप दोनों के बिना ये संसार शून्य है। अब मैं किसके लिए जीऊंगी? कृष्णा, आज द्वारिका का प्रकाश इतना दूर क्यों लग रहा है? राधा ने कहा था, प्रकाश दूर नहीं, हमारे भाग्य में है। जब माता यशोदा और नंद बाबा का देहांत हुआ, उसी दिन कृष्ण सच में अनाथ हो गए। द्वारका का राजा होते हुए भी वो अपने बचपन का पूरा संसार खो बैठे। जब कीर्तिदा और वृषभानु का अंत हुआ, बरसाने में राधा भी उतनी ही अकेली रह गई। महल भरा था, पर उसके दिल में बस एक नीरव शून्य था, जिसमें सिर्फ कान्हा का नाम गूंजता रहा। फिर मानो समय पीछे लौटा। बरसाना में राधा अकेली बैठी थी, पर हर दर्द में उसे कान्हा की बांसुरी सुनाई देती थी। द्वारिका में कृष्ण दूर सागर देखते रहे और हर लहर में राधा का नाम सुनाई देता रहा। दूरी थी, पर प्रेम वहीं था। वियोग ही जिसने राधा कृष्ण को अमर कर दिया। वृंदावन में उस दिन सूरज कुछ जल्दी ढल गया था। यमुना किनारे की लहरें मानो थम सी गई थीं। यशोदा माँ अपने आंगन के तुलसी चौरे के पास बैठी थीं। हाथ में वही मिट्टी का छोटा बर्तन था, जिसमें कभी कान्हा ने माखन छिपाया था। आज वही खाली था, जैसे उनका हृदय। नंदलाल, आज भी तूने माखन नहीं खाया रे? वे मुस्कुराने की कोशिश करती, पर होंठ कांप जाते। तभी नंद बाबा आए। उनके बाल सफ़ेद हो चले थे, आंखों में एक मौन फकान थी। उन्होंने धीरे से कहा, यशोदा, अब छोड़ भी दे ये आस। कान्हा अब राजा हो गया है, वहाँ उसके अपने काम हैं। यशोदा की आंखें उठीं, उनमें आंसू नहीं, बस गहराई थी। नंद जी, माँ का कोई काम उससे बड़ा नहीं होता। जब तक वो सांस लेती है, उसे हर धड़कन में अपने बच्चे की आहट चाहिए। वातावरण में मौन छा गया। यमुना की लहरें किनारे से टकराईं, जैसे वे भी उस मौन में कुछ कहना चाहती हों। गोकुल अब पहले सा नहीं था। जहां पहले हर शाम गायों की घंटियां और बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां अब एक अजीब सी निस्तब्धता थी। यशोदा माँ हर रोज वही करती। सुबह गाय धोती, बाल गोपाल की मूर्ति को नहलाती, माखन रखती और कहती, ले लाला तू खा ले। पर माखन वैसे ही रह जाता। कभी कोई बच्ची आती और पूछती, माँ तेरा लाला कब आएगा? यशोदा मुस्कुराती, जल्दी ही बिटिया, तू देखना, जब वो आएगा तो तेरे लिए भी बंसी बजाएगा। पर भीतर वे जानती थीं, वो अब कभी नहीं आएगा। नंद बाबा कम बोलने लगे थे। वे अक्सर गौशाला में जाकर घंटों गाय सहलाते रहते। एक गाय थी सुरभ, जिसे कान्हा बहुत प्यार करता था। नंद बाबा उससे कहते, तेरे लाला ने तुझे छोड़ा नहीं है, वो तेरी गंध में बसा है। धीरे धीरे उनका चेहरा ढलने लगा। हर सुबह बस यशोदा को देखते और हर रात कान्हा के नाम का जप करते। एक रात यशोदा को सपना आया। कान्हा सामने था, वही बचपन वाला रूप, वही नटखट मुस्कान। माँ, अब चलो ना मेरे साथ, माखन खिला दो, फिर हम यमुना किनारे चलेंगे। यशोदा ने पूछा, तू सच में आया है या सपना है? कान्हा बोला, माँ, सपना भी तेरे मन में बसता है, मैं तेरे मन में ही तो हूं। यशोदा ने उसे बाहों में भरना चाहा, पर वो मुस्कुराकर धुंध में बदल गया। सुबह हुई, पर उस दिन यशोदा माँ नहीं उठी। वे उसी चौकी पर बैठी थीं, सिर थोड़ा एक ओर झुका हुआ, चेहरा इतना शांत जैसे गहरी नींद में डूबी हों। पास माखन का बर्तन रखा था। नंद बाबा आए, कांपते हाथों से सिर गोद में लिया। यशोदा, देख सूरज निकल आया, लाला को आरती दिखा दे। कोई उत्तर नहीं आया। हवा चली और तुलसी का पत्ता उनके आंचल पर गिर पड़ा। नंद बाबा की आंखें आसमान की ओर उठीं। लाला, तेरी मां तुझसे मिलने चली गई, अब मुझे भी बुला ले। उसी पल आकाश में श्वेत प्रकाश उतरा। नंद बाबा ने यशोदा का हाथ थामा और मुस्कुराते हुए बोले, अब चले यशोदा, जहां हमारा कान्हा बंसी बजा रहा होगा। दो प्रकाश रेखाएं उठीं, एक में ममता, दूसरी में करुणा। दोनों मिलकर एक ज्योति बनी और यमुना के ऊपर ठहरकर क्षितिज में विलीन हो गईं। गोकुल सिसक उठा। हर गाय ने रंभाना बंद कर दिया, हर बांसुरी मौन हो गई। उसी रात बरसाने में चंदन कुमकुम की खुशबू फैली। कीर्तिदामा बालकनी में बैठी थीं। महाराज, आज हवा में राधा की महक है, जैसे वो पास ही खड़ी हो। वृषभानु बोले, हमारी राधा अब केवल हमारी नहीं, समस्त जग की आत्मा बन गई है।
रात को कीर्तिदा ने आंखें मूंदी, लगा किसी ने सिर पर हाथ रखा। आंखें खोली, दीवार पर छोटी राधा की छाया थी। लल्ली, तू आई है ना? मुझे लगा तू भूल गई। छाया प्रकाश बनी और हवा में विलीन हो गई। अगली सुबह वृषभानु ने तुलसी को जल दिया। हे गोविंद, हमारी राधा को सदा सुरक्षित रखना, अब हमारा दायित्व पूरा हुआ। तभी घोड़े रुके, राधा और कृष्ण आ गए। राधा दौड़ी, माँ लल्ली तू आ गई। राधा गोद में सिर रख दिया, माँ अब कुछ मत बोलो, मैं आ गई हूँ। कीर्तिदा ने बाल सहलाए, तू अब केवल मेरी लल्ली नहीं, प्रेम की परिभाषा बन गई है। सांसें धीमी हुई, होंठों पर मुस्कान जम गई। वृषभानु बोले, लल्ली तेरी माँ चली गई, अब तेरे बाबा भी चलेंगे। जब बेटी देवी बन जाए, पिता का जीवन पूरा हो जाता है। आसमान की ओर देखा, हे ईश्वर, मेरे जीवन का अर्थ तेरे प्रेम में था, अब इस देह का कोई प्रयोजन नहीं। दो और प्रकाश रेखाएं उठीं, बरसाना चमक उठा, 4 ज्योतियां एक हो गईं। राधा यमुना किनारे बैठीं। माँ, बाबा, अब आपकी राधा आपकी स्मृति बनकर रही थी। कृष्ण ने हाथ थामा, राधे अब कोई वियोग नहीं, प्रेम कभी मरता नहीं। राधा ने आसमान देखा, 4 तारे मुस्कुरा रहे थे। बरसों बाद भी जब रात गहरी होती है, वृंदावन में माखन की महक, बरसाने में चंदन की खुशबू उठती है। लोग कहते हैं चारों माता पिता अभी भी अपने बच्चों को देखते हैं। राधा आज भी यमुना किनारे पत्थर थपथपाती हैं। देखो कान्हा, अभी भी वही ठंडक है, पर तुम नहीं हो। द्वारका में कृष्ण बालकनी में खड़े हो जाते हैं। मुरली अधरों तक आती है, पर स्वर नहीं निकलता। राधे, तुम्हें क्या दूं जो तुम पहले से नहीं हो, तुम तो मेरा अस्तित्व हो। तब वृंदावन में मुरली अपने आप बज उठती है, बिना हाथ बिना हवा की, क्योंकि जहाँ सच्चा प्रेम है वहाँ राधा कृष्ण सदा रहते हैं भाव में। वियोग मिलन बन जाता है, मृत्यु भी प्रेम के सामने झुक जाती है, और 4 माता पिता की आत्माएं आज भी आसमान में मुस्कुराती हैं, क्योंकि उनकी संतानें अमर हो गईं। राम नाम सत्य है। राधे राधे।